हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के लेवल पर पहला चैप्टर यानी सेट इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन टू सेट। ठीक है जी, यानी सेट का तारुफ़। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि सेट का तस्वुर किसने पेश किया। सबसे पहले 19वीं सेंचुरी यानी 19वीं सदी में एक रूसी रियाजीदान यानी रशियन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने इसका तस्वुर पेश किया। ठीक है जी। तो सेट क्यों इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है सेट। पहली बात तो ये है कि रियाजी यानी मैथ के सिंपल हों या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हों। ठीक है, यानी सादा हों या पेचीदा मसाइल, उनके आसानी के साथ हल के लिए सेट हमारी मदद करता है। ठीक हो गया। इसके बाद सेट जो एडवांस स्टडी है यानी जदीद तलीम, उसमें भी इसका एक अहम किरदार है। ठीक हो गया। तो आइए हम तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जी, सेट की तारीफ़ है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। इसमें एक बात जो अहम है, वेल डिफाइंड, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ इसकी मिसालें, इससे रिलेटेड उनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जी, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिन पर अगर गौर करें तो हमें कलेक्शन यानी इज्तिमा यानी मजमुआ, ठीक है, इसकी समझ बूझ मिलती है। मिसाल के तौर पर परिंदों का गोल है, दरख्तों का झुंड है, दोस्तों का गिरोह है, फूलों का गुलदस्ता है, इसके अलावा खिलाड़ियों की टीम है। अगर आप इनके एंडिंग वर्ड पर यानी कि टीम हो गया, झुंड हो गया, गुलदस्ता हो गया, गिरोह, इसी तरह गोल, ठीक है, ये चीज़ें हमें इज्तिमा यानी मजमूए की तरफ लेकर जा रही हैं, यानी कलेक्शन की तरफ। तो मैथ में इनके लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ होता है, वो है जी सेट। ठीक है जी। तो आइए हम तारीफ़ को डिस्कस करते हैं। लें जी, कलेक्शन हमें समझ आ गई है, यानी सेट एक कलेक्शन होता है। ठीक हो गया, यानी मजमुआ होता है, इज्तिमा होता है। वेल डिफाइंड क्या चीज़ है, सेट के अंदर जो भी अशिया यानी कि उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं ना सेट के अंदर, उनको सेट के अरकान यानी एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, वो नंबर हों, परिंदों के नाम हों, वो जानवरों के नाम हों, वो फलों या सब्जियों के नाम हों, ठीक है, इसी तरह लेटर्स हों, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन सब को हम सेट के एलिमेंट्स यानी उर्दू में अरकान कहेंगे। ठीक है जी। तो वेल डिफाइंड यानी जो एलिमेंट्स हैं ना, जो सेट के अंदर आने वाली अशिया हैं, वो हर जगह हर एक के लिए एक सी बात हो, मुबहिम बात ना हो, यानी बिल्कुल क्लियर बात हो। दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, लोग उसको तस्लीम करें, उसमें कोई इबहम ना पाया जाए, यानी हर एक के लिए एक सी बात हो। वो अशिया सेट कहलाने के काबिल हैं। ठीक हो गया जी। 6 क्लास के लेवल पर इसके साथ साथ एक और वर्ड भी था डेफिनेशन में, डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ। वो भी बात काफ़ी अहमियत की हामिल है, हम उसको भी साथ साथ डिस्कस करते चलें। सेट के अंदर रेपिटिशन नहीं आनी चाहिए, यानी कोई अगर एलिमेंट एक दफ़ा आ गया है दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है जी। उम्मीद है आपको वेल डिफाइंड की अच्छे तरीके से समझ आ गई है, यानी सेट वाज़े अशिया का मजमुआ यानी इज्तिमा है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन के अंदर ही वो है सेटों को लिखने का तरीका यानी सेटों का इजहार। लें जी, तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है एक्सप्रेसिंग अ सेट यानी सेट का इजहार। 6 क्लास के लेवल पर हमने इससे मिलता जुलता टॉपिक यानी सेटों को लिखने का तरीका। ठीक है जी, मेथड टू राइट अ सेट। तो 6 क्लास के लेवल पर दो हमने तरीके डिस्कस किए थे। उनमें एक था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी बयानिया तरीका, दूसरा था टेबुलर फॉर्म यानी इंदराजी तरीका। ठीक है जी। 7 क्लास के लेवल पर एक और आया है और ये लास्ट है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म तरकीम सेट साज। सेटों को लिखने के 3 तरीके ही पाए जाते हैं। ठीक हो गया। ये क्या हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लें जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है यानी बयानिया तरीका। अगर हम इस वर्ड पर गौर करें बयानिया, ठीक है जी, तो इसका ये मतलब बनता है कि सेटों को लफ्ज़ों में बयान करना। ठीक है जी, यानी वर्ड्स में उनको लिखना। ठीक हो गया। तो इसकी हम मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो नेचुरल नंबर का सेट है ना, यानी कुदरती अदाद का जो एक से शुरू होते हैं, तो हम उसके कुछ एलिमेंट्स लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन
6 यानी 6 से कम कुदरती अदाद का सेट। ठीक है जी, यानी 1 से शुरू होते हैं तो 5 तक चलेगी बात, यानी 1 2 3 4 5। ठीक होगा जी। लेकिन जी सेट को हमने लफ्ज़ों में बयान कर दिया है। ठीक होगा जी। हर सेट को एक कैपिटल लेटर यानी बड़ी ABC से नाम के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी शो किया जाता है। ठीक है जी। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद दूसरा तरीका है टेबुलर फॉर्म यानी इंदराजी तरीका। इसमें सेटों के एलिमेंट्स यानी उनके अरकान को दरमियानी ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट्स के ज़रिए और कोमे लगाकर अलहदा हर एलिमेंट को लिखा जाता है। हम इसी को इस तरीके के तहत डिस्कस करते हैं। लें जी, A इज़ इक्वल टू, ठीक है जी, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5 यानी लेस दैन 6। ठीक होगा जी। तो यहाँ पर 1 से शुरू हो रहे हैं 5 तक जा रहे हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स और ये कोमों के ज़रिए एलिमेंट्स को दर्ज किया गया है। ठीक हो गया जी। यानी बयानिया में लफ्ज़ों में बयान करना, इंदराजी यानी टेबुलर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट्स और कोमों के ज़रिए एलिमेंट्स को दर्ज करना। ठीक हो गया। लेकिन जी इसके बाद तीसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म यानी तरकीम सेट साज। ठीक है जी। इसकी तारीफ़ किताब में लिखी हुई है, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको मुश्तरक खसूसियत की बुनियाद पर यानी कॉमन प्रॉपर्टी की बुनियाद पर लिखा जाए। ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। उसके बाद मज़ीद कुछ बातें हम इसके बारे में करेंगे ताकि तारीफ़ आसानी से समझ आ सके। लेकिन जी आप देख रहे हैं ये सेट के एलिमेंट्स 1 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी, और लगातार चलते जा रहे हैं। समझ आ रही है कि इन एलिमेंट्स की खसूसियत सब की ये है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं यानी कुदरती अदाद हैं। ठीक हो गया। तो ना ये इवन हैं ना ये ओड हैं। ठीक है। ना ये 0 से शुरू हो रहे हैं यानी कि मुकम्मल अदाद यानी होल नंबर्स भी नहीं हैं। लिहाजा इन सब की मुशरक खसूसियत है ये नेचुरल यानी कुदरती अदाद हैं। ठीक हो गया। तो मैं इसके साथ कुछ मज़ीद बातें ऐड करता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। एक तो ये बात है कि सेट के एलिमेंट्स को उनकी मुशरक खसूसियत की बुनियाद पर, साथ ये है कि कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर, ठीक है, लेटर्स और सिंबल्स और साथ अल्फाज में सेट को लिखा जाए। ठीक हो गया जी। हम डिस्कस करते हैं ताकि इसकी समझ आए। लें जी, इसी सेट को मैं लिखता हूँ A इज़ इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की है। ठीक है जी, X, सबसे पहले आपने लिखना है X। इसका मतलब ये है कि A तमाम X का सेट है। ठीक हो गया। आगे एक सिंबल लगता है यानी सच दैट, इसका मतलब है उर्दू में जब के। ठीक हो गया। जब के मतलब X की बात करने जा रहे हैं कि X क्या चीज़ है, जब के X जो है ना उनकी मुश्तरक खसूसियत यानी कि ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। लिहाजा नेचुरल नंबर का सेट को हम n से शो करते हैं। ठीक है। हम लिखते हैं X इज़ एन एलिमेंट ऑफ, यानी X रुकन है n का। ठीक हो गया। अभी चूँकि आप देख रहे हैं ये इन्फिनिट नहीं है यानी फाइनाइट हैं, पहले 5 एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर के, तो अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। अगर ये इन्फिनिट होते तो मैं यहाँ पर इस तरह ब्रैकेट क्लोज कर देता। चूँकि यहाँ पर इन्फिनिट नहीं है लिहाजा अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। इसके बाद एक और सिंबल लगाएंगे उल्टा V, इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में एंड। ठीक है जी, और उर्दू में और, यानी X जो है ना वो लेस दैन 6 है। ये भी एक सिंबल है यानी लेस दैन, इसको पढ़ते हैं उर्दू में छोटा है। ठीक हो गया। तो X लेस दैन है 6। लें जी बात ख़त्म हो गई। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये वाला सेट लिखा गया है। ठीक होगा जी। लें जी इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेट इस तरह आ जाता है, मिसाल के तौर पर A इज़ इक्वल टू स्टार्ट हो, हम 2 से कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब ये कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट ही 1 से नहीं हो रहा, तो हम इसको भी लिखना सीखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। लें जी A इज़ इक्वल टू, पहले वैसे ही X लिखेंगे, A तमाम X का सेट है, जबकि X के बारे में बयान करने जा रहे हैं कि X जो है ना, चूँकि ये 2, 3, 4, 5 ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो X इज़ एन एलिमेंट ऑफ n, यानी X नेचुरल नंबर जिसको हम n से शो कर रहे हैं उसका एलिमेंट है। ठीक हो गया। तो इसके बाद आगे वैसे ही और लिखेंगे। ठीक हो गया। यानी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो इसके बाद ना आप ज़रा गौर करें कि ये 1 से बात शुरू नहीं हो रही। ठीक है। यानी X 1 से बड़ा है, यानी X इज़ ग्रेटर दैन 1। ठीक है जी, X 1 से बड़ा है। ठीक हो गया। इसको हम उल्टा कर यानी ऐसे पड़ा है ऐसे रख लें, 1 लेस देन है X। ठीक हो गया।
इससे कोई मसला तो नहीं आया। तो इसके साथ ही आप गौर करें, एक छोटा है x से, यानी 1 लेस दैन x, बात वही है। तो 1 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, 4 से छोटा है, कहाँ तक। इसके साथ ही हम दूसरी रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदी लगाते हैं कि जी x जो है ना वो छोटा है 6 से, ठीक हो गया। तो अब गौर करें कि इनको मिलाकर हमने दो इनइक्वालिटीज़ आई हैं, ठीक है। इनको इकट्ठा करके हम ठोस शक्ल में कम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरह, यानी बात यहाँ से शुरू होती है, एक छोटा है x से यानी 1 लेस दैन x, और ये साथ आगे लिखते हैं x छोटा है 6 से, यानी x इसको इस तरह पढ़ा जाएगा, x 1 और 6 के दरमियान में है, यानी वही 2 3 4 5, ठीक होगा जी। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि 1 लेस दैन है x, ठीक हो गया, और x लेस दैन है 6, लें जी ब्रैकेट क्लोज होगी। इस तरह लिखा जाता है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पर एक शामिल हो, ठीक है, इसको एक और अंदाज से इस तरह भी लिखा जा सकता है। ऐसे सवाल आते हैं कि अब कैसे लिखा जाएगा इस तरह, ठीक है। ये अमूमन बच्चों को समझने में ज़रा मुश्किल होती है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि एक शामिल हो गया इस सेट में, ठीक है। अगर इस कम्पैक्ट फॉर्म में यानी ठोस शक्ल में दो नाबराबरियों को इकट्ठा करके लिखा गया है तो फिर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चूँकि एक शामिल है, ठीक है, तो हम लिखेंगे एक लेस दैन एक्स, यानी एक छोटा है x से, मतलब x 2 होगा यानी एक 2 से छोटा होगा, x 3 होगा यानी एक 3 से छोटा होगा, एक छोटा होगा 4 से, एक छोटा होगा 5 से, और फिर आगे एक दूसरी हद लगाइए कि x छोटा हो 6 से, ठीक है, यानी ऊपर वाले भी आ जाएंगे। और साथ इस तरह एक लाइन लगाते हैं 1 लेस दैन और इक्वल टू यानी छोटा है या बराबर है x के, यानी इसमें एक जिनसे छोटा है 2 3 4 वो भी आ जाएंगे, और साथ एक खुद भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है जी। यानी इस तरह फिर लिखा जाएगा, ठीक होगा जी। तो उम्मीद है इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ले जी, आगे है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी सेटों पर अवामिल, ठीक है जी। कुछ अवामिल हम 7 क्लास के लेवल पर डिस्कस करेंगे, और कुछ अवामिल यानी ऑपरेशन हायर क्लासेस में हम मज़ीद उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। लेकिन जी इसमें सबसे पहले है यूनियन, ठीक है जी, दूसरा है इंटरसेक्शन यानी तुकाते, तीसरा है डिफरेंस यानी फ़र्क। ये क्या चीज़ें हैं हम इनको डिस्कस करते हैं, साथ एग्जांपल भी इनकी लेते हैं। यूनियन, दो सेट लेते हैं, ठीक है जी। एक है जी a इज़ इक्वल टू 1 2, ठीक है, और b है 2 3, ठीक हो गया। तो इसकी अलामत होती है इस तरह, ठीक है जी, u नहीं होती, u से थोड़ा सा समाल होता है, ठीक है। दोनों सेटों का यूनियन वो भी एक सेट होता है, ठीक है, जो दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान यानी कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में आए, ठीक है जी। गैर मुश्तरक, ठीक है, मतलब मुश्तरक और गैर मुश्तरक दोनों आएंगे, ठीक है, एलिमेंट्स, लेकिन तरतीब के साथ आएंगे, ठीक है जी। यूनियन की यही बात है। लें जी हम शुरू करते हैं तरतीब के साथ। एक सबसे पहले आता है, आप देखें उधर एक नहीं है, यानी एक कॉमन यानी मुश्तरक एलिमेंट नहीं है, ठीक हो गया, हम इसको लिखते हैं। इसके बाद 2 है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये कॉमन एलिमेंट है, दोनों में आ रहा है, ठीक है, मुश्तरक है, दोनों में इसका इश्तराक है, तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक हो गया। इसमें एलिमेंट ख़त्म हो गए हैं। उधर देखें आप, एक एलिमेंट मज़ीद पाया जा रहा है, ठीक है, तरतीब में ये इनके बाद ही आ रहा है और गैर मुश्तरक है, ठीक हो गया। तो यूनियन में हमें समझ आ गई कि दो सेटों के मुश्तरक यानी कॉमन एलिमेंट्स, गैर मुश्तरक यानी जो कॉमन ना हो, ठीक है, सब को लिखना है एक एक दफ़ा, लेकिन तरतीब के साथ, ठीक हो गया जी। लें जी इसके बाद इंटरसेक्शन यानी तुकाते हैं, इसकी भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। इसमें है a इज़ इक्वल टू, यही एग्जांपल यूज़ करते हैं 1 2, ठीक है जी। b है जी 2 3, ठीक है जी। तो दो सेटों का इंटरसेक्शन वो भी एक सेट होता है, ठीक है, उसको इस उल्टे यानी कि ना इस अलामत से शो किया जाता है। तो लिखते हैं a इंटरसेक्शन b, यानी a तुकाते b इज़ इक्वल टू, तुकाते वाला सेट में सिर्फ मुश्तरक यानी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेटों में पाए जाएं, ठीक है जी। तो आप देखिए इसमें 2 है, उधर भी 2 है, सिर्फ यही एलिमेंट एक मुश्तरक है, एक उधर नहीं आ रहा, 3 इधर नहीं आ रहा, तो सिर्फ 2 लिखा जाएगा, ठीक होगा जी। तो इसके बाद लास्ट है डिफरेंस यानी फ़र्क, ठीक है जी। इसकी भी हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। a इज़ इक्वल टू 1 2,
ठीक है, b इज इक्वल टू 2,3, ठीक है। इसको इस अलामत से, ठीक है जी, या फिर हम ये एक तिरछी लाइन इस्तेमाल करते हैं फ़र्क के लिए, तो लिखते हैं a डिफरेंस b यानी a फ़र्क b, ठीक है। इसको उर्दू में a मनफी b भी पढ़ लेते हैं, जिस तरह मैंने पहले इलामत शो की है। लें जी, ये भी एक सेट होता है जो कि पहले जो सेट आ रहा है उसके उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो बाद वाले में एलिमेंट्स ना हों। मिसाल के तौर पर 1 है उसमें नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 है उसमें है, ठीक है जी, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको निकाल देंगे, खारिज कर देंगे, तो बस बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, उसको नहीं हमने डिस्कस करना, ठीक होगा जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आएगा। तो हमने 7 क्लास के लेवल पर इंट्रोडक्शन टू सेट, ठीक है, इसके 3 हिस्से बनाए हैं। एक हिस्सा हमने आज डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। बाकी 2 पार्ट्स इसके बाद फर्दर उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने सारे मसन को इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।